बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध चाहते हैं और अमेरिका रोकना चाह रहा है। हालांकि अब पूरी सफलता नहीं मिली है अब तक और ईरान पर हालिया हमले ने मिडिल ईस्ट के सिनेरियो को, सिचुएशन को, पिक्चर को पूरी तरह से चेंज किया, जिसके बाद से 5 सवाल खड़े कर दिए और इसमें मैं 5 उन सवालों का जवाब देकर आपको समझाऊंगा कि आखिर ट्रंप की नो में और नेतन्याहू की यस में क्या कहानी छिपी है। सबसे पहले वो समझते हैं। अब आप देखिए, ट्रंप की नो, नेतन्याहू की यस में मजबूरी एक है, लेकिन सोच यानी थिंक वो अलग अलग कैसे, वो डिफरेंट कैसे, वो समझिए। सवाल नंबर 1, नेतन्याहू आखिर युद्ध क्यों चाहते हैं जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है, रोक रहे हैं। तो ये मन में सवाल आप क्या होगा कि भाई साहब नेतन्याहू का ऐसा क्या है कि युद्ध चाह रहे हैं? तो इसका जवाब है दर्शकों कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण ना करे, यह डर सता रहा। सवाल नंबर 2, नेतन्याहू युद्ध क्यों चाहते हैं? ईरान अपने सभी प्रॉक्सी को खत्म करे, यह भी मकसद है। और तो और क्या है वो समझिए पहले सवाल में ही कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती को नष्ट किया जाए, जिस प्रॉक्सी की मैं बात कर रहा हूं। इनको नष्ट करने की बात कही जा रही है कि भाई साहब ये नष्ट कर लें, लेकिन हो नहीं रहा और इसलिए ये युद्ध चाहते हैं। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम संवर्धन पर भी रोक लगाया जाए, और ये जब तक पूरा नहीं होगा दर्शकों, ये जब तक नहीं पूरा होगा तब तक नेतन्याहू युद्ध के मूड में है और डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ में आ गया है कि युद्ध से रास्ता नहीं निकलेगा। अब समझिए सवाल नंबर 2, अमेरिका इजराइल को रोक क्यों नहीं पा रहा है? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं ट्रंप कि नेतन्याहू को समझाया जाए, समझाया भी, अब तो रास्ते भी अलग हो गए, लेकिन समझा क्यों नहीं पा रहे वो समझिए। इजराइल लेबनान संघर्ष में घिरा हुआ है, लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम इजराइल कर रहा है और उसमें फंसा हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार हमला भी कर रहा है, जवाबी कार्रवाई भी हिजबुल्लाह की तरफ से देखने को मिल रही है, और तो और हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हमले लगातार हो रहे हैं और इस वजह से अमेरिका इजराइल को ना जो है रोक नहीं पा रहा। हमले का जवाब ना देना राजनीतिक रूप से घातक है। ईरान के पास समझौते का प्रस्ताव विचाराधीन है, उसके बावजूद भी हमले जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को नहीं रोक पा रहे। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ ईरान जो है वो अभी भी वो जो 10 शर्तें अगर आपको याद हो जिसमें कहा गया था कि लेबनान पर कोई हमले नहीं होने चाहिए, उस पर अड़िग है। सवाल नंबर 3 समझिए, परमाणु समझौते की बात आखिर कहां तक पहुंची? परमाणु वाला भी तो पॉइंट था, वो भी तो मकसद था, वो कहां तक पहुंची वो समझिए। ईरान फैसला करना है कि किन शर्तों पर समझौता होगा। अमेरिका ने अपना प्रस्ताव ईरान को भेज दिया है। और सवाल नंबर 4, समझौते में किन मुद्दों पर आखिर पेंच फंसा हुआ है कि बात ही नहीं बन पा रही। वो है कि ईरान का कहना है कि समझौते में प्रॉक्सी को लागू करना जरूरी है और ईरान चाहता है कि लेबनान, यमन, गाजा को लेकर भी समझौता हो। ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देना चाहता, यह सबसे बड़ा पेंच है जो फंसा हुआ है। ईरान चाहता है कि अमेरिका जब्त पैसों को पहले रिलीज करे, सैंक्शन उसको हटाए। अमेरिका का कहना है कि डील पर साइन के बाद फैसला होगा, पहले साइन करिए उसके बाद हम फैसला लेंगे कि भाई साहब सैंक्शन हटाया जाए नहीं हटाया। 5वां सवाल, युद्ध फिर से शुरू होने पर आखिर क्या होगा? यह भी मन में सवाल आ ही रहा है कि इतना सारा कुछ हो गया, रायता फैला दिया इन लोगों ने, तो अब जब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, हमले हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? ईरान की कोशिश है कि बाब अल मंडेब को बंद कर दिया जाए। लाल सागर से ओमान की खाड़ी में जाने वाला रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है और उसे बंद करने की बात कही जा रही है। यह भी प्लानिंग चल रही है। दुनिया का करीब करीब समझिए कि 15% व्यापार, 15% 15% व्यापार यहीं से होता है दर्शक। हॉर्मुज की नाकाबंदी और ज्यादा मजबूत होगी। जवाब,
लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर लेबनान को लेकर है कि एक बार फिर से धमाके जो है गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, धमाके देखने को मिल रहे हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। टार जिले के रबिये इलाके पर हमला किया गया, लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए लेबनान में फिर से एक बार धमाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर हम जो बात कर रहे थे अभी आपको बताते ही कि देखिए हमले हो गए, हमले किए जा रहे, लेकिन पिछले 24 घंटे से शांत माहौल था। कहा जा रहा था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाया, ट्रंप ने फोन कर बोला नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। और अभी भी देखिए कि आत्मरक्षा के नाम पर हमला किया गया है, लेकिन उत्तर कोरिया की कहानी नहीं भूलनी है। इधर ये सब उलझे हुए हैं, उधर कोई है जो अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहा है, उधर कोई है जो अपने पावर बताने का काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग आज सिर्फ एक राजनयिक शहर नहीं है दर्शकों, एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शतरंज का केंद्र बन चुकी है। जो 7 साल तक प्योंगयांग नहीं गए उन्हें भी पहुंचना पड़ा है। जिनपिंग 7 साल बाद हुई यात्रा में औपचारिक मुलाकात नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश जो सीधे अमेरिका, जापान और रूस तक गूंज रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों की सख्ती है, नाराजगी है, दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध के बाद बदलते समीकरण, और बीच में उत्तर कोरिया को लेकर बढ़ती खींचतान की ये मेरा है, ये तो मेरा है, मैंने इसको पाला पोसा। और यही नाराजगी, यही टेंशन जिनपिंग को 7 साल बाद प्योंगयांग पहुंचाती है, डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाती है और पुतिन की नजरें टिकाती है। सवाल यही है, क्या बीजिंग प्योंगयांग को फिर से अपनी कूटनीतिक छतरी में लाने आया है, या फिर ये एक बड़े रणनीतिक घेराव की शुरुआत है? इस मिशन को समझना बेहद जरूरी है। जापान, यूएस, रूस की धड़कन बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन उत्तर कोरिया की नजदीकी से समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्योंगयांग वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बन चुका है। बीजिंग मॉस्को को कूटनीतिक जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद संतुलन की तस्वीर कुछ और हो गई है दर्शकों। हथियार, दोस्ती और रणनीति बदल गई, अमेरिका, जापान की बेचैनी बढ़ गई। बीजिंग का प्योंगयांग काट सबके सामने निकल कर आ गया है। पुरानी दोस्ती है या फिर नई रणनीतिक चाल? दुनिया के पावर गेम में क्या नया चैप्टर, नया अध्याय किम जोंग उन जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ मिलकर लिखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जिनपिंग का प्योंगयांग मिशन, किमशी मुलाकात से हिला वॉशिंगटन, अब टारगेट कौन? दुनिया की कूटनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 7 साल बाद उत्तर कोरिया पहुंचना सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति समीकरण की नई पटकथा माना जा रहा है। प्योंगयांग की गलियों से लेकर वॉशिंगटन और टोक्यो के रणनीतिक दफ्तरों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या शी जिनपिंग ने कोरियाई मोर्चे पर नई शतरंज बिछा दी है? शी जिनपिंग आमतौर पर बेहद सीमित विदेशी दौरों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया की यात्रा अपने आप में असाधारण है। ये सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि बीजिंग अपने पुराने प्रभाव क्षेत्रों को फिर से सक्रिय करने के मूड में है। प्योंगयांग में उनकी मौजूदगी उस वक्त हुई है जब वैश्विक मंच पर 3 बड़े ध्रुव अमेरिका, रूस और चीन अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को लेकर खुलकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। हथियारों की सप्लाई से लेकर सैनिक सहयोग तक इस साझेदारी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर दी है। यही वो जगह है जहां चीन की रणनीति समझ आती है। बीजिंग नहीं चाहता कि उसका पुराना सहयोगी पूरी तरह मॉस्को की छाया में चला जाए। वॉशिंगटन और टोक्यो के लिए यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि रणनीतिक चेतावनी है। उत्तर कोरिया के साथ चीन की सक्रियता ये संकेत देती है कि कोरियाई प्रायद्वीप एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन सकता है।
अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों की चिंता ये है कि अगर बीजिंग प्योंगयांग धुरी मजबूत होती है तो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा समीकरण और ज्यादा जटिल हो जाएंगे। शी जिनपिंग ने अपने लेखों और बयानों में चीन उत्तर कोरिया रिश्तों को खून से बनी दोस्ती बताया है। ये महज भावनात्मक भाषा नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत है कि चीन अपने ऐतिहासिक प्रभाव को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देना चाहता। भले ही रूस और चीन सार्वजनिक तौर पर साझेदार दिखते हों, लेकिन उत्तर कोरिया जैसे देशों पर प्रभाव को लेकर दोनों के बीच एक मौन प्रतिस्पर्धा भी देखी जा रही है। रूस ने हाल के सालों में प्योंगयांग के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है, जिससे चीन की पारंपरिक डोमिनेंस पोजीशन पर हल्का दबाव बना है। शी जिनपिंग का ये दौरा उसी दबाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग की यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़े भूराजनीतिक संकेत का हिस्सा है। इस संकेत की एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का खेल फिर तेज होने वाला है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी इंडो पैसिफिक में घेरा मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपने पुराने रणनीतिक साझेदारों को फिर से सक्रिय कर रहा है। दुनिया की सबसे खामोश डिप्लोमेसी अब सबसे तेज आवाज बन चुकी है और इस आवाज के केंद्र में है किम, जिनपिंग और बदलता एशिया का पावर गेम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।